हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जीव विज्ञान के प्लांट जेनेटिक चैप्टर से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें टोटल 21 प्रश्न है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वनस्पति विज्ञान के पादप आनुवंशिकी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और सभी एमसीक्यू कीज है और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, कौन सी शाखा है फ्रेंड? बताइए फटाफट। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा अनुवंशिक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो होती है वो अनुवंशिकी या अनुवंशिक कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आनुवंशिकी का जो पिता होते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ठीक है, इनको ही आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन ने। ठीक है, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट, वंशागति की इकाई क्या है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जीन। वंशागति की जो इकाई है वो जीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न आए गए सारे एमसीक्यू क्विज है और आपके परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासतौर से रेलवे के एग्जाम में। गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने जो जिस पौधे का पर संकरण प्रयोग किया था वो गार्डन पी है। ठीक है, मटर का पौधा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, बारबैरा मैक्लिटाक किस पौधे के कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, बारबैरा मैक्लिटाक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है दोस्तों, मक्के के पौधे के लिए प्रसिद्ध है, इस पर ही कार्य किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के पिता के नाम में जाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकी के तीनों महत्वपूर्ण नियम क्या संबंध स्थापित करते हैं? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सी, पृथक्करण, स्वतंत्र अवयव और प्रभाविता अप्रभाविता। ठीक है, इन तीनों का जो ये नियम दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में अक्सर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था? जो वो संकरण का प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे का ही क्यों किए थे? बताइए मेंडल ने। अब देखिए, इसका कारण ये है कि इनमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित है। ठीक है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मेंडल के नियम में कौन सा एक नियम अपवाद है? बताइए, कौन सा नियम एक अपवाद है? बताइए फिर फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संलग्नता। मेंडल के जो नियम है उसमें से एक नियम ऐसा जो है वो अपवाद है, तो वो कौन सा नियम है फ्रेंड? सहलग्नता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोनो हाइब्रिड अनुपात कितना होता है? बताइए, मोनो हाइब्रिड अनुपात कितना होता है फ्रेंड? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोनो हाइब्रिड अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 3:1 होता है मोनो हाइब्रिड अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, जीन्स किससे बने होते हैं? बताइए, जीन्स किससे मिलकर बने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए से, ठीक है। डीएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। साधारण सी बात है कि जीन्स किसके बने होते हैं, तो सीधा सीधा है डीएनए के बने होते हैं। जीन्स जो होते हैं डीएनए के ही बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्नबर्ग को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, 1959 में कार्नबर्ग द्वारा ही कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित किया गया था, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब ये होता है कि एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था, बताइए। मुख्य कारण क्या था फ्रेंड, चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य कारण यही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, हरगोविंद खुराना को किसके लिए सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, जीन्स संश्लेषण के लिए, ठीक है। हरगोविंद खुराना को जीन्स संश्लेषण के लिए आविष्कार के लिए जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, बताइए। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही होगा, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, बताइए। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर होगा ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आनुवंशिकी का पिता जो है वो ग्रेगर जोहन मेंडल जी हैं, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर होगा विलियम वेटसन के द्वारा, ठीक है। विलियम वेटसन के द्वारा ही आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, बताइए फ्रेंड किस में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेटसन। विलियम वेटसन के द्वारा ही आनुवंशिकता शब्द गढ़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें 21 प्रश्न दिया गया था, जिसने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए।